भारत के आधुनिक संतों, महात्माओं एवं विद्वानों के अनमोल विचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें संत मत चैनल को। मंगल मूरति सतगुरु मिलवाएं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाण युग पद धरो। चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। सतत स्मरणीय पारमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। यह सत्संग किस उपलक्ष्य में हो रहा है? स्वर्गीय चमकलाल बाबू के अनुज कैलाश बाबू के ये जो मकान बना है, नया घर बना है, इस नया घर के उद्घाटन या गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। अभी पाठ में श्रवण किए स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम का उपदेश, जो कि भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से उपदेश किए थे, उसी को थोड़ा सा पढ़ करके सुनाया गया, पाठ कर करके सुनाया गया। जब भगवान श्री राम राजा थे, भगवान श्री राम का राज का प्रबंध इतना अच्छा था कि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा रामचरितमानस में है कि दैहिक दुख किसी को नहीं था, दैविक दुख किसी को नहीं था और भौतिक दुख किसी को नहीं था। दैहिक दुख कहते हैं रोग, शरीर में रोग होने से जो कष्ट होता है, दुख होता है, उसे दैहिक दुख कहते हैं। अरे शरीर है तो रोग तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही, लेकिन रोग होने पर समय पर उसका इलाज हो जाए, सही औषधि मिल जाए तो रोग खत्म हो जाता है। तो भगवान श्री राम क्या कहिए, राज्य में वैद्य की व्यवस्था ऐसे किए होंगे कि रोग का जानकार और उस रोग की औषधि क्या है, दवाई क्या है, रोग जान करके उचित औषधि दे देते हैं समय पर, तो रोग समाप्त हो जाता है। तो भगवान श्री राम के समय में वैद्य अच्छे होंगे, दवाई के रोग के जानकार होंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी होगी, इसलिए दैहिक दुख नहीं होता था। दैविक दुख, दैवात अकस्मात जो घटना घटती है,
एक्सीडेंट हो जाना, जैसे गाछ से गिर जाना, करंट लग जाना, ठनका के गिरने से मृत्यु हो जाती है। एकाएक इसकी कोई जानकारी नहीं है, एकाएक घटना घट जाती है, मृत्यु हो जाती है, कष्ट हो जाता है, तो इसमें इसको कहते हैं दैविक दुख। अदैविक दुख होता क्यों है? जब देवता कमजोर पड़ जाते हैं, देवताओं में शक्ति नहीं रहती है, तब दैविक दुख होता, क्योंकि देवता सृष्टि के कामों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ क्यों होंगे? जब शक्ति नहीं रहेगी। तो देवताओं में शक्ति बढ़ती कैसे है? जब लोग मनुष्य धर्म करना छोड़ देते हैं, जग जाजन हवन नियम व्रत तीर्थ स्नान दान पूजा पाठ, मनुष्य पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जग तप नियम व्रत करते हैं, सदाचार का पालन करते, देवता की भी शक्ति बढ़ती है। और देवता की शक्ति होती है तो देवता सृष्टि के कामों को अच्छा से संभालते हैं, चलाते हैं। समय पर वर्षा करना, समय पर धूप करना, समय पर प्रकृति के कामों को चलाना। लेकिन देवताओं में शक्ति, लोग त्रेता युग में ऐसे लोग थे, भगवान श्री राम के समय में त्रेता विविध जग नर करही, त्रेता में तरह तरह के जग तप नियम व्रत करते थे, इसे देवताओं की शक्ति बढ़ी हुई थी, इसलिए दैवात दुख, दैविक दुख नहीं होता था। भौतिक दुख, भौतिक दुख कहते हैं एक प्राणी दूसरे प्राणी को जो दुख देता है, जैसे बलवान प्राणी कमजोर प्राणी को दुख देता है। भौतिक भूत, भूत मतलब प्राणी होता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को दुख देता है। तो बलवान प्राणी कमजोर प्राणी को दुख कब देता है? जब कानून की व्यवस्था नहीं होती है, मनमाने ढंग से लोग जब मन जो मन सो करते हैं। तो भगवान श्री राम के समय में कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि मनुष्य को कौन कहे, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था। पशु, एक सिद्धार्थ नाम के भिक्षु भिक्षा के लिए जा रहे थे, सड़क के किनारे कुत्ता भौंकने लगा, उसके सिर में डंडा मार दिया, कुत्ता का सिर फूट गया। कुत्ता भगवान के दरबार में, भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच गए, लेकिन नहीं, दरबार के बाहर ही हैं। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर बैठे हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो कोई आना चाहता है लेकिन संकोच बस भय बस नहीं आ पा रहा है, उसको आदर से ले आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, देखते कोई मनुष्य नहीं है, लौट करके आ जाते हैं। कहते प्रभु कोई नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं अवश्य कोई है। बोले कुत्ता है। बोले वही आना चाहता है, उसको ले आओ। कुत्ता को लाते हैं, कुत्ता से कहते हैं क्या चाहते हैं आप, क्या शिकायत है, क्या फरियाद है? बोले सिद्धार्थ नाम के भिक्षु ने मेरे सिर में डंडा मारा है, हमको न्याय चाहिए। तुरंत प्रहरी को भेजते हैं, उस भिक्षु को पकड़ करके लाते हैं। उससे पूछा गया आपने इसको सिर में, इसके सिर में डंडा मारे हैं? स्वीकार कर लिया, हाँ हम मारे हैं डंडा। क्यों मारे? बोले हमको भूख लगी था, हम भिक्षा के लिए जा रहे थे, इस सड़क के किनारे भौंकने लगा मेरे ऊपर, हमको गुस्सा आ गया, हम डंडा मार दिए। बोले आपको गुस्सा आ गया, कुत्ता ने आपकी देह को छुआ था? नहीं। आपको काटा था? नहीं, केवल भौंका था। इस प्राणी को भौंकने के लिए ही सृष्टि में बनाया गया है। आपकी देह को नहीं छुआ है, नहीं काटा है, तो कुत्ता का अपराध नहीं है। आपने डंडा मारा है, आप अपराधी साबित हो गए, आपको दंड मिलेगा। लेकिन हमारा नियम है,
कि साधु को और ब्राह्मण को हम दंडित नहीं करते हैं। हम साधु ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, इसलिए हम उसको दंडित नहीं करते हैं। कुत्ता ही आपको सजा सुनाएंगे। कुत्ता से पूछा गया आप सजा सुना दीजिए जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। तो कुत्ता ने कहा इसको कालंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए। उस समय बहुत बड़ा मठ था। भगवान कहते हैं ये तो दंड कहाँ हुआ, इसको तो और बड़ा उपहार मिल गया, इसको सम्मान मिल गया। बोले इसको सम्मान उस मठ का मठाधीश बना दीजिए। इसलिए कुत्ता के जीवन से पहले मैं भी उसी मठ का मठाधीश था। वहाँ जो मैं समय पर पूजा भी करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन वहाँ जो चढ़ावा आता था उस चढ़ावा के ही खाने में समेटने में मेरा समय बीत गया। हम भजन नहीं कर सके, हमारी दुर्गति हो गई। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। हम उसी विषय भोग को समेटने में रह गया, धन को समेटने में रह गया, प्रतिष्ठा में लगा रह गया। पूजा पाठ तो करते थे लेकिन हम भजन, परमात्मा का भजन नहीं कर सके। तो और विषयी है, ये तो और लोभी लालची है, इसकी दुर्गति और ज्यादा हो जाएगी। यही इसकी सजा है। तो कालंजर मठ का उसको मठाधीश बना दिया गया। तो पशुओं को भी न्याय मिलता था, तो मनुष्य को न्याय नहीं मिलता होगा? अवश्य न्याय मिलता होगा। अपराधी को समय पर सजा मिल जाती है, दंड मिल जाता है, तो अपराधी अपराध नहीं करते। इसीलिए भौतिक दुख नहीं था। कोई भी बलवान प्राणी अन्यायपूर्ण किसी कमजोर प्राणी को नहीं सताता, दुखाता था। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं था। राम का राज बहुत अच्छा था, प्रबंध सबके सब सुखी थे। न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न स्वास्थ्य की कमी है, सब तरह से सुखी हैं। लेकिन भगवान श्री राम सोचते हैं यह सुख कब तक रहेगा? अरे जब तक हम राजा हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई दुराचारी राजा आ जाए, कोई भी राजा बन सकते हैं प्रजातंत्र में, तो फिर ये तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर प्रजा दुखी हो जाएगी। मैं ऐसा चाहता हूँ कभी किसी को दुख नहीं हो। और फिर भी ऐसा बढ़िया राजा आ जाए, बढ़िया आ जाए, मेरे जाने के बाद भी अच्छा करे। लेकिन एक ना एक दिन तो मृत्यु तो होगी, मरना तो पड़ेगा। मरने में सबसे पहले तो शरीर छोड़ता है, शरीर के साथ ही साथ पत्नी, बेटा, घर, धन, पद, प्रतिष्ठा सब छूट जाता है एक ही साथ। जीव को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक जोनी से दूसरी जोनी में जाना पड़ता है। कौन ऐसा कर्म है उसको करने से नीचे की जोनी में नहीं जाना पड़े और दुख में नहीं जाना पड़े, जहाँ खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने में दिक्कत हो? वह कौन सा काम है? वह काम है परमात्मा का भजन। और वह परमात्मा का भजन मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। परमात्मा का भजन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष का मार्ग इसी मनुष्य शरीर में है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह मनुष्य का शरीर पाकर के जो परलोक नहीं संवार लेता, इस शरीर को छोड़ करके जहाँ जाएंगे उसको परलोक कहेंगे, दूसरा लोक कहेंगे। यदि परलोक को नहीं बना लेते हैं तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुंधुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हाथ मलना पड़ेगा, सिर धुनना पड़ेगा, छाती पीटना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देते हैं, यह दोष देना झूठ है।
बहुत आदमी कहते हैं कि भगवान हमको दुख देते हैं। अरे भगवान आपको दुख क्यों देंगे? भगवान आपका शत्रु है, भगवान के आप शत्रु हैं। दुख भगवान नहीं देते हैं। आपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ ही बिता दी। जिस कर्म के करने से सुख होता है, दुख की निवृत्ति होती है, उस कर्म को नहीं करके, और जिस कर्म को करने से दुख होता है उसी कर्म को करते हैं। लोगों को मैं देखता हूँ गुटखा खाने में, शराब पीने में, बीड़ी पीने में, जुआ खेलने में, वेश्यावृत्ति में, नृत्य में समय को बिताते हैं। और उन लोगों को कहिए आप सत्संग में चलिए, भजन कीजिए भगवान का भजन करने के लिए कहिएगा ना राम राम कहिए। पूछेगा राम राम करने से कौन फायदा होगा? बोलेगा राम राम करने से कौन फायदा होगा? और तुरंत उखैनी लटा रहा है, बीड़ी पी रहा है। उसको पूछिए कि खैनी खाने से कौन फायदा होता है? वो कहेगा इस पर तो विचारे नहीं किए, बीड़ी पीने पर तो विचार नहीं किए, जुआ खेलने पर, शराब पीने पर विचार नहीं किए, लेकिन राम 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 कहने पर, भजन करने पर कहेगा इस पर विचार कौन फायदा होगा? विचार कर रहा है। अरे जिस काम को करने से फायदा होता है, भजन करने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, कल्याण होता है, आवागमन का चक्र छूटता है, उसको उस पर विचार करता है। करें कि नहीं करें समझ जाने पर भी उसको काट देता है। लेकिन जिस काम को करने से तुरंत हानि होती है, तुरंत क्षति बर्बादी होती है, उस पर विचार नहीं करता। धड़ल्ले लोग खुलायाम जबरदस्ती करता रहता है, तो कोई दुख को बांटेगा भी नहीं। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। अब पूज्यपाद बाबा से श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।